दूली सर शॉर्ट बनेगा नहीं। हाँ नहीं आप इधर को आ जाओ। बढ़ जाएगी ना उसके बाद नागरिक श्री ध्यानचंद जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे आए और हमारे क्वार्टर पश्चिम कमान का स्वागत करें। धन्यवाद। कर्नल मोहन सिंह राठौर, कमांडिंग ऑफिसर 133 पीटीएफ से का जन्म संबंध हम 1987 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मली 49 को प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया तथा इसी दिन को 9 अक्टूबर को ये पूरा से पहले ठीक था, इसमें पूरे झाड़ गंगा और दिखता ही नहीं था, तो पूरी झाड़ियाँ हम लोगों ने उससे निकालनी पड़ी। आप देखेंगे कुछ दिखता ही नहीं था, कुछ भी आने लग गए थे। कल फर्स्ट फर्नेस से आके भी तो ये स्टेप्स वगैरह बना के स्टेप्स भी नया साइड वाला इलाका इस पहल पर मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ कुफरी के गांव के लोगों को, उनके प्रधान को और सेदा से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रकार से इस तालाब के नाम पर ही कुफरी गांव का नाम पड़ गया, तो आज मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैं आया। आज इसका लोकार्पण हुआ है, गांव सबको समर्पित किया गया है। इस नाते में सभी सेना के जवानों को भी इसके लिए बधाई देना चाहूँगा और
ये कोर हिमाचल में वृक्षारोपण में लगा हुआ है। हिमाचल को और अधिक वृक्षों की आवश्यकता भी है। जिस प्रकार से पर्यावरण में परिवर्तन हुआ है, आज शिमला वो शिमला नहीं रह गया है। गर्मी वहाँ भी अब पड़ रही है। इस नाते आज बहुत आवश्यक है कि हम सभी लोगों को इस पर विचार किया जाए कि किस तरह से हम वृक्षों का संरक्षण करें और वृक्ष को लगाने का काम करें। जल संरक्षण भी उसके लिए आवश्यक है, जो यहाँ दिख रहा है। साथ ही साथ 2 अक्टूबर तक स्वच्छता का कार्यक्रम है, जिसको 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था। और तब लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री सफाई की बात करते हैं, लेकिन आज देश में बच्चों ने उसको अपना लिया है और बच्चे स्वयं स्वच्छता को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए, जल के संरक्षण के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए और वनीकरण को और अधिक हेक्टेयर में बढ़ाने का काम किया जाए। आज के इस कार्यक्रम में यही बहुत महत्वपूर्ण था। सौहार्दपूर्ण माहौल हर स्थिति में बना रहना चाहिए। प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव प्रयत्न कर रहा है। मेरा यह मानना जरूर है कि प्रशासन को इस बात के लिए जांच करनी चाहिए कि हिमाचल की पवित्रता हिमाचलियों से है, तो इस नाते बाहर से जो लोग भी आए हिमाचल को ऐशगाह मत बनाएं। और अभी मेरी जानकारी में जो आया है उसकी जांच होनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए कि एक तिथि पर अगर आधार कार्ड बन गया है तो उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हिमाचल की पवित्रता रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो हिमाचल में नशा बढ़ा है, ऐसे सब लोगों को जो आकर के हिमाचल को करें उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और आधार कार्ड का निश्चित रूप से जांच करना चाहिए। हिमाचल हिमाचलियों का है, या बार बार मैं कह रहा हूं, इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे जो बटालियन है उसकी स्थापना 15 दिसंबर 2006 को बटालियन हेडक्वार्टर कुफरी में हमारे यहाँ स्थापना हुई और साथ में एक अल्फा कंपनी जिसको हम आगे में बोलते हैं उसकी जो स्थापना जो हमारी हुई है, जो आपका सतलुज नदी का बेसिन है और यह खली करके विलेज है, वहाँ पर हमारी अल्फा कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद सरकार के द्वारा हमारे सैनिकों का अच्छे काम को देखते हुए ब्रेव कंपनी का भी यहाँ पर स्थापना हुई, जो कि अभी आप देखेंगे तो कुल्लू से पहले जलोगी करके विलेज है जो गैस रिवर के बैंक में है, उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने अच्छा काम किया और 2010 में दूसरी कंपनी की स्थापना हुई। हमारा बटालियन का जो प्रमुख काम है वो वृक्षारोपण से रिलेटेड है, लेकिन साथ साथ हम लोग जो यहाँ पर आपके हिमाचल के एक्स सर्विसमैन हैं उनको रोजगार देने का काम भी हमारी बटालियन के द्वारा किया जा रहा है। वृक्षारोपण के साथ साथ अन्य क्षेत्र हैं, उनमें भी हमारी बटालियन ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। उनमें सबसे पहले है जल ग्रहण प्रबंधन, मृदा संरक्षण, वन्य जीवन को बढ़ावा देना, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चलाना और जब कभी स्थानीय प्रशासन से जब कभी हमारे बांग्लादेश में किसी प्रकार की सहायता की हमसे उम्मीद की जाती है तो हम देते हैं। जैसे कि आपके वनों में चाहे आग का मामला हो या पिछली बार हम लोगों ने देखा था, आप और हम सब लोगों ने साथ में मिलकर जो हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आई थी, उस समय भी जो हमारी जलोगी की कंपनी है उन्होंने सिविल एडिशन में जो हमारे NHI के जो वर्कर्स थे उन लोगों को हमने सेंटर किया और जितनी हमसे मदद हो सकती उतना हमने किया। हमारी बटालियन के अच्छे काम को देखते हुए समय समय पर इनको जो हमारे सैनिक कमांडर्स हैं उनके हमसे प्रोत्साहन हमें मिलता रहता है, जिनमें कि अभी तक जो बटालियन को मिला है उनमें से एक GOC-INC आर्टेक आर्मी कमांडर कमेंडेशन कार्ड, 4 GOC-INC वेस्टर्न आर्मी कमांडर कमेंडेशन कार्ड, दूसरा DGTA डिस्क वो हमें मिला है। इसके अलावा जो प्रमुख मैं चाहूँगा कि हमारी उपलब्धि रही है वो है लगभग हमारे हिमाचल की धरती पर हम लोगों ने 64,15,802 वृक्ष आसन लगा दिए।
तो मुझे लगता है कि मानवता की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती जो हिमाचल में आप सब लोगों के सहयोग से हम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जवान को जो हमारा मीडिया है जी न्यूज, उसके द्वारा सोशल इम्पैक्ट तो जो अवार्ड होता है वो भी दिया गया है। अभी जब 75 वर्ष हमारे कटिंग ड्यूटी मना रहे हैं तो हमारे ऐसे विभिन्न सीरीज जो मैंने आपको बताया, सीरीज जो प्रोग्राम आज है वो हम लगातार उन प्रोग्राम को यहाँ पर करवा रहे हैं, जिसमें कि एक प्रमुख प्रोग्राम था जो हमें सरकार के द्वारा दिया गया। जब हमारा यूनिट का या पेट्रोल आर्मी का 75 वर्ष पूरे हुए तो हमें लक्ष्य दिया गया कि टाउन पर हमें 75,000 वृक्ष लगाने के लिए। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को लिया और पूरे हिमाचल में हमने जो हमारा मैंडेटेड टास्क है उसके अलावा प्लेटिनम जुबली को मनाने के लिए 75,000 अलग से वृक्ष लगाए। वृक्षों के अलावा इसी प्लेटिनम जुबली को मनाने के लिए हमने विभिन्न प्रोग्राम या कॉन्सेप्ट या हमने आयोजित किए हैं। उनमें जन चेतना अभियान, पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव, स्वच्छता पखवाड़ा, वृक्ष वृक्षारोपण और विद्यार्थियों के लिए समय समय पर